राधे राधे राधे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। राधे राधे। हरे कृष्ण। एनर्जी इज़ वेरी हाई। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। टुडेज सेशन वॉज वेरी पीसफुल ब्यूटिफुल सेशन। थैंक यू। राधे 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 राधे। वेरी पीसफुल एंड स्लीपी निधि। ओके। राधे राधे। हरे कृष्ण। टुडे आई फेल्ट लाइट। ओके ब्यूटिफुल। राधे 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 राधे। हाउ टू पॉजिटिव राहु केतु विथ प्रैक्टिकल थिंकिंग। सी राहु एंड केतु, राहु केतु को अगर आप समझोगे ना तो ये इल्यूजनरी प्लैनेट्स है, आप समझिए, या फिर ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप फिगर आउट नहीं कर पाते हैं। चंद्रमा को समझना इंपॉर्टेंट है। राहु केतु को समझेंगे उसके पहले। चंद्रमा आपके मन को रिप्रेजेंट करता है और आपके मन के ही नॉर्थ नोड और साउथ नोड राहु केतु बनते हैं। अब आपकी जो भी उत्पत्ति हो रही है वो आपके मन से हो रही है, जो भी आपके विचार आते हैं वो मन से आते हैं, और राहु केतु उनको खाली प्रभावशाली करते हैं। डिटैचमेंट अगर किसी से हो रही है तो डिटैचमेंट का मतलब क्या है? मन से हो रही है। डिटैचमेंट होती है तो मन से होती है ना, मुझे तुझसे बात नहीं करनी कोई अगर कहता है आकर, डिटैचमेंट होती है मन से होती है। केतु चंद्रमा पर एक्ट कर रहा है, मन पर केतु एक्ट कर रहा है। किसी के साथ अगर अटैचमेंट हो जाती है कि यार बहुत प्यार है आपको किससे, या फिर किसी किसी से लगाव हो जाए, तो राहु क्या हो रहा है? राहु चंद्रमा के साथ अटैच हो रहा है। तो सारी चीज़ें चंद्रमा के इर्द गिर्द घूम रही हैं। तो अगर आपको सबसे पहले राहु केतु को समझना है तो उसके पहले आपको चंद्रमा को समझना पड़ेगा, बिकॉज राहु केतु सबसे पहले अफेक्ट ही चंद्रमा पर करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। आप जीवन के अंदर ऐसे कोई भी कार्य मत करिए जो आपके चंद्रमा को खराब करते हैं, जो या फिर जो आपके राहु केतु को एक्टिवेट करते हैं। जैसे कि देखिए एक्टिवेशन पॉइंट के अंदर अगर आप देखेंगे ना, तो राहु किसका रिप्रेजेंटेशन है? आप देखेंगे कि जो लाइट के अंदर हम बैठे हुए हैं, जो आर्टिफिशियल लाइट आ रही है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मार्स एंड राहु। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आ रही है और ये प्रकाश दे रही है। बट अगर ये लाइट बंद हो गई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट हम जीवित रह पाएंगे, बट हम में उसकी बहुत ज़्यादा आदत हो जाएगी। जैसे कि मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, इंटरनेट है जिसका माध्यम कौन है? ये राहुदेव है। हम जिन चीज़ों को टच नहीं कर सकते बट हम उनके बिना रह भी नहीं सकते। आप अपने फ़ोन के बिना नहीं रह सकते, राहु के अंडर आते हैं वो। आप अगर थोड़ा भी फ़ोन अगर आप यूज़ नहीं करेंगे थोड़े समय तक, आपको अनकंफर्टेबल में आपको याद आने लगेगी फ़ोन की, क्यों हो रहा है ये। सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि राहु केतु जो है सब मन से प्रभावित है। आप इमेजिन करो ना कि जो लोग जो साधु संत होते हैं वो अपने चंद्रमा को लिटरली खत्म कर देते हैं, मन को ही खत्म कर देते हैं। तो उनको चाहे फिर धूप हो फर्क नहीं पड़ता, बारिश हो फर्क नहीं पड़ता, लाइट हो नहीं हो फर्क नहीं पड़ता, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो राहु केतु के इन्फ्लुएंस वैसे ही कम हो जाते हैं जब आपका मन कंट्रोल के अंदर आ जाता है। बट एटलीस्ट आपको रेगुलर बेसिस पे इतना ध्यान रखना चाहिए कि आप राहु केतु को अपनी डेली एक्टिविटीज़ में मिक्स ना करो। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। जैसे कि फ़ोन देखना खाना खाते समय, तो चंद्रमा राहु का बेसिक कॉम्बिनेशन हो गया। वॉशरूम के अंदर फ़ोन लेकर जाना जिससे आपको स्किन के इश्यूज हो सकते हैं, बुध और राहु का कॉम्बिनेशन हो गया ये। बहुत लोगों की आदत होती है दैट व्हेन दे गो वॉशरूम, जब वो बैठे बैठे फ़ोन के अंदर एक एक घंटा वॉशरूम के अंदर बैठे रहते हैं फ़ोन लेकर, तो ये होती है। और इससे क्या होता है? स्किन डिसऑर्डर होता है, इससे आपका बुध खराब होता है, इससे विद्या नहीं चढ़ती आपको। तो ये सब राहु केतु। तो राहु केतु बेसिकली आर इल्यूजनरी प्लैनेट्स विच अफेक्ट्स योर रियल लाइफ। ये आपके इल्यूजनरी प्लैनेट्स हैं पर वो आपकी रियल लाइफ को अफेक्ट करते हैं। दैट इज द रीजन दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और इनको अगर आपको कंट्रोल करना है ना, तो जितना हो सके उतना टेक्नोलॉजी से दूर। जो लोग पूरे दिन फ़ोन पर रहते हैं, पूरे पूरे दिन, लाइक 12 आवर्स अ डे, घर पे बात नहीं कर रहे, पूरे दिन सिर्फ फ़ोन पर रह रहे हैं, और अगर उनका ऐसा बहाना है कि मेरा मन नहीं लगता इसीलिए मैं फ़ोन पर रहता हूँ, ये सब आप समझिए राहु के कारक है। सब और ख़राब करेगा उस सिचुएशन को। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो राहु केतु को समझने से पहले चंद्रमा को समझिए, चंद्रमा को बलि करिए। चंद्रमा अगर ठीक हो जाता है तो राहु केतु अपने आप बेटर हो जाएगा। दैट इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ राहु एंड केतु वर्क्स एक्चुअली। पंचांग पे वीडियो जल्दी आएगी यार, टाइम नहीं मिल पा रहा था रिकॉर्ड करने का। 50% इज रिकॉर्डेड, 50% बचा हुआ है, विल डू इट। सो चंद्रमा को इंप्रूव करना है बेसिकली। यस, मून को अच्छा कैसे करें? देखिए, मून को सबसे पहले अच्छा करना है ना, तो मन को अच्छा करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपके मन में किसी के प्रति रेगुलरली खराब विचार आ रहे हैं, आप कंटिन्यूसली डिप्रेशन के अंदर रहते हो, आपको किसी भी चीज़ को लेकर डर लग जाता है तुरंत ही, आप फियर के अंदर रहते हो, एंग्जाइटी के अंदर रहते हो, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फियर के अंदर रहते हो, तो ये चंद्रमा को खराब करता है। हर एक के चंद्रमा में कोई ना कोई अफ्लिक्शन होता है, हर एक इंसान डरता है, हर एक चीज़ है, बट एक लिमिट होती है हर चीज़ की। एक जगह जाने के बाद आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद कुछ भी हो तो माई गॉड इज विथ मी, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड दैट इज हाउ यू कैन इंप्रूव मून। सेकेंडली, मून आपके खाने का कारक होता है। अगर आपकी आदत है कि आप खाना खाते समय लास्ट का निवाला आप वेस्ट कर देते हो, आप खाने की प्लेट के अंदर बहुत सारा आप खाना छोड़ देते हो, चंद्रमा बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय होगा। अगर आप पानी वेस्ट कर रहे हो, पानी चंद्रमा का कारक होता है। वॉश आप जैसे कि नहाने जा रहे हो, शावर आपने खुला रखा है, 1.5-2 घंटे तक शावर लिए जा रहे हो, गरम गरम पानी आए जा रहा है, ये अगर आपकी आदत है, दिस विल नॉट वर्क। चंद्रमा खराब हो रहा है, चंद्रमा बहुत बुरे तरीके से आपकी कुंडली के अंदर अफ्लिक्ट हो जाएगा।
तो चंद्रमा को बेटर करने के लिए सबसे पहले तो फूड का डोनेशन करना चाहिए, जितना हो सके उतना कम पानी यूज़ करना चाहिए, मतलब पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। और दूसरा आप देखेंगे चंद्रमा मदर का कारक होता है आपके, सबसे बेस्ट रेमेडी है कि रेगुलरली अपनी मदर की ब्लेसिंग्स लो और आप मदर के जाकर पाँव छुओ। चंद्रमा जैसे भी कंडीशन के अंदर है, नीच उच्च भरनी के अंदर बैठा है, कहीं पर भी बैठा है, चंद्रमा बेटर होते जाएगा धीरे, स्लो एंड स्टडीली, बिकॉज इट इज़ योर मदर, राइट। सो चंद्रमा आप देखेंगे मदर को भी रिप्रेजेंट करता है, फूड को भी रिप्रेजेंट करता है, वाटर को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके मन को भी रिप्रेजेंट करता है, ट्रैवल्स को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके कुंडली के अंदर किसी भी तरीके से चंद्रमा शनि के साथ आकर बैठ जाता है, चंद्रमा को डिस्कस करते हैं, चंद्रमा अगर शनि के साथ आकर बैठ जाता है, कुछ भी नहीं करना, बड़ी ही सिंपल रेमेडी है आपके लिए। एवरी वीक अपने आसपास के घर के आसपास जो भी माउंटेन्स है ना, उधर ट्रैक पे जाइए, अकेले ट्रैक पर जाइए, किसी को भी साथ में मत लेकर जाइए। चंद्रमा आपके ट्रैवलिंग का कारक होता है, जितना आप ट्रैवल करेंगे और अकेले रहेंगे ना, उतना आपका चंद्रमा बली होता है। बिकॉज जब आप ट्रैवल करते हो ना अकेले, तब आप स्टार्टिंग का जो दिन होते हैं, स्टार्टिंग के 1-2 दिन होते हैं, तब आप खुद से फाइट करते हो, मन के अंदर ऐसे लगता है कि कि क्या करूं मैं, क्या नहीं करूं, फोन देख लूं, ये करूं। हाँ, फोन पर नहीं रहना है आपको इसके अंदर, क्योंकि राहु मिक्स हो गया तो फिर अगेन सेम बात हो गई। तो द मोर यू ट्रैवल एंड द मोर यू ट्रैवल नियर द प्लेसेस विच आर परमानेंट, अभी परमानेंट प्लेसेस से मतलब क्या है, मेरा राहु शनि चंद्रमा के कंजंक्शन में मैं बता रहा हूं, या फिर शनि चंद्रमा को अगर देख भी ले तो जिसको विष दोष बोलते हैं, तो जो चीजें लंबे समय तक एक जगह पर स्थित हैं, जैसे कि आप माउंटेन्स को देखो, माउंटेन्स हजारों वर्ष से वो उधर ही हैं, उनकी एक एनर्जी होती है, जो जगह स्थिर होती है ना, वहां पर एक एनर्जी जमा जमा हो जाती है। जब आप माउंटेन्स के अंदर जाते हो तो क्यों आपको शांत फील होता है? जब आप माउंटेन के अंदर जाते हो तो क्यों आपको शांत फील होता है? यू विल फील वेरी पीसफुल, नॉट बिकॉज ऑफ हाइट और समथिंग। अगर इतना ही पीसफुल फील होना होता तो आपको 50 माले की बिल्डिंग के ऊपर जाके भी उतना ही पीसफुल फील होना होता, पर वो नहीं होती है, क्योंकि वो आज बनी है, उसकी एनर्जी आज की है। पहाड़ों की एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स की वो जो भी है, वो बहुत पुरानी एनर्जी है, पुरानी चीजें एनर्जी को होल्ड करती हैं, शनि। सो मेक श्योर करना है कि आप पहाड़ों के ऊपर जाओ या फिर ऐसे मंदिरों के अंदर जाओ बहुत प्राचीन, उधर जाकर सिर्फ बैठ जाओ शांति से, जितना हो सके उतना ट्रैवल करो। मून ट्रैवल का कारक है, मून चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन है वो धीरे 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 सही फील होना शुरू हो जाएगा। दिस इज हाउ इट विल वर्क फॉर यू। शनि अगर चंद्रमा के नक्षत्र के अंदर भी बैठा है तो भी आप ये रेमेडी कर सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से ये रेमेडी काम करती है। अगर आपकी कुंडली के अंदर बुध और चंद्रमा का कंजंक्शन बनता है, मौन व्रत लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, मौन व्रत लेने से आपको बहुत फायदा देखने मिलेगा, यू विल फील गुड बेनिफिट्स। क्या होगा, बुध आपके बोली का कारक है, आपके एक्सप्रेशन का कारक है, चंद्रमा आपके मन का कारक है। थोड़े टाइम तक अपने एक्सप्रेशन को संभाल के रखना, थोड़े टाइम तक किसी से भी बात नहीं करना, अंतर्मन हो जाना। हमेशा आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना जरूरी नहीं है। ये कब खराब होता है, जब मंगल इसको देख ले या मंगल सूर्य की ओर युति हो जाए, तो ये मल्टीपल लेवल्स पर और खराब हो जाता है कि आप अपने हर जगह आप ओपिनियन देने लग जाते हो, ये नहीं करने की जरूरत होती, राइट। तो उससे आपका बुध और चंद्रमा ठीक होगा। अगर बुध और केतु कुंडली में साथ में अगर बैठा हुआ है, सिंपली डू नथिंग। अगर मून और केतु आपके कुंडली के अंदर साथ में बैठा हुआ है, आप कोई भी वाटर बॉडी के पास में जाइए, आंखें बंद करिए, हाथ खुला रखिए, एनर्जी फील होने शुरू हो जाएगी आपको, आप बड़े इंट्यूटिव हो जाएंगे। कोई भी वाटर बॉडी के पास जाकर मेडिटेशन करिए, अनुलोम विलोम करिए, मून केतु के कॉम्बिनेशन में आपको ब्यूटीफुल रिजल्ट आएगा। जुपिटर और मून बैठा हुआ है आपके कुंडली के अंदर, अगर जीवन के अंदर से लगता है बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो गया, कोई भी धर्म गुरु जिनको आपको सुनना अच्छा लगता है, चाहे फिर वो ओशो हो, चाहे फिर वो सदगुरु हो, कोई भी जहां पर आपका मन लगता है, डोंट ट्राई टू जज एनीथिंग, किसी के बारे में भी जज नहीं करिए, कि सिर्फ जाकर वो चालू करिए, उनका जो प्रवचन है वो जाकर बैठ जाइए खाली। जैसे ही गुरु के अंदर चंद्रमा मिक्स होगा, आप देखेंगे कि इट विल क्रिएट रिजल्ट। देखिए, मून अकेला नहीं रह सकता, मून अकेला नहीं रह सकता, दिस इज अ प्लैनेट विच के नॉट स्टे अलोन। आपने कभी सुना है कि जुपिटर के आसपास अगर कोई भी प्लैनेट नहीं है तो इसको हम केमुद्रम योग बोल देंगे या कुछ खराब बताया गया है इसके लिए? नहीं बताया गया है। बट अगर यही चंद्रमा के आसपास अगर कोई भी प्लैनेट ना हो तो इसे हमने केमुद्रम योग बताया हुआ है। प्लीज डोंट आस्क द क्वेश्चंस, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है, तो आप 2 बार आई डोंट नो ये कर चुके हैं, बट प्लीज डोंट डू दिस, ठीक है। अगर आपको अप्रिसिएशन दिखाना है, देन यू कैन डोनेट द मनी फॉर द चैनल एंड फॉर द कम्युनिटी, इट्स अ डिफरेंट थिंग, बट डोंट डू दिस बिकॉज वी आर डूइंग अ सेशन एनी विच वेज। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो अगर आपका चंद्रमा किसी भी तरीके से जुपिटर के साथ कनेक्टेड है तो गुरु की वाणी सुनना, गुरु की वाणी सुनना। अदरवाइज आप गुरुद्वारे के अंदर जाकर बैठिए, जुपिटर मून का कॉम्बिनेशन धीरे धीरे से हो जाएगा। क्यों हो रहा है? जो धर्म जो है वो गुरु से ही आए हुए हैं, जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन है। पंजाबी जो धर्म है, जो सिख जो धर्म है, बेसिकली दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ जुपिटर एंड केतु। गुरु ही वहां पर सब है, गुरु ग्रंथ साहिब, राइट। वहां पर जाकर आप बैठिए, आंखें बंद करिए, वहां पर जाकर सेवा देना शुरू करिए। वो जूते कितना ब्यूटीफुल उनके इसके अंदर बताया गया है कि जूते वो लोग साफ करके देते हैं, आप मतलब जो भी बैठते हैं वहां पर सेवा देने के लिए, ये कितना ब्यूटीफुल है। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। शनि भी इससे आपका अच्छा होगा। तो उस तरीके से अपने चंद्रमा को जब आप बैलेंस करने लग जाओगे ना, तब फिर उसके बाद में सेकंड स्टेप इज राहु केतु। ऑलवेज मेक श्योर राहु केतु इज नॉट द फर्स्ट स्टेप।
पहले ही अगर आप राहु केतु के ऊपर चले गए और मन विचलित है तो कैसे आपका काम चलेगा, राइट? सो चंद्रमा के ही हमने कॉम्बिनेशन लिए हैं तो चंद्रमा को ही देखते हैं। अभी किसी ने बोला है कि वीनस मून मेरे कुंडली के अंदर है। अभी वीनस मून के अंदर आप क्या करेंगे? वैसे ही आप समझिए कि वीनस मून मतलब एक छोटा मोटा कर्स की तरह है, वो अगर अच्छे डिग्निटी में नहीं बैठा, आपके हाथ से पैसा बहुत इजीली फ्लो हो जाएगा। मून इज द कारक ऑफ और फ्लो। आपके हाथ से जो जो फ्लो होता है ना, द वाटर इज फ्लोइंग, मून फ्लो का कारक है। मून क्यों जाकर डेबिलिटेट होता है स्कॉर्पियो के अंदर? बिकॉज इट इज स्टिल वाटर, इट इज स्टेगनेंट वाटर। जब वो जो एक जगह पर पानी पड़ा हुआ है ना, वो एक जगह पर जब भी पानी पड़ा होगा वो पार्टिकल्स अट्रैक्ट करेगा, वो पानी मैला होते जाएगा वो पानी। और यही जो कैंसर के अंदर जो चंद्रमा की स्वर राशि है, दिस इज फ्लोइंग वाटर। और पाइसिस के अंदर इट इज एन ओशन। तो मन कहां पर चला गया? ओशन के। तो चंद्रमा जो है वो जब भी आपका शुक्र के साथ आकर बैठेगा, शुक्र पाइसिस के अंदर एग्जॉल्ट होते हैं आपके, आपको क्या करना है कि कोई भी एक एक आर्ट फॉर्म को पकड़ना है विच कैन टेक यू इनटू ट्रांस। नाउ नॉट रियली ट्रांस, बेसिकली वेर यू कैन स्टे वेरी बिजी। जैसे कि आपने गिटार ले लिया, आपने डांस ले लिया, आपने भरतनाट्यम ले लिया, आपने कोई हैंड की आर्टिस्ट्री ले लिया, अगर वो तीसरे भाव से कनेक्ट हो जाता है तो। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब आप शुक्र के कारक तत्व को मून के अंदर मिक्स करोगे तो मून को स्टेबिलिटी मिलेगी। इसीलिए कहा जाता है ना कि मून और शुक्र वाले आर्टिस्ट्स होते हैं। दीज आर आर्टिस्टिक पीपल। वाई? बट इनके हाथ से पैसा भी बहुत जल्दी खर्च होता है। आप किसी आर्टिस्ट को देखो ना कि कैसा होता है वो आर्टिस्ट। वो किसी दुकान के अंदर गया जाकर, उसको कोई चीज पसंद आई, उसको दिल से अगर कोई चीज पसंद आई तो उसके पास भले ही कम पैसा हो बट वो चीज ले लेगा तुरंत, वो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करेगा। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मून एंड वीनस। बड़े ही इजीली उसके हाथ से पैसा फ्लो होगा। दैट तो जो शुक्र है वो आपके वैभव का कारक है और चंद्रमा फ्लो का कारक है, तो बहुत इजीली पैसा फ्लो होना। अगर यही कॉम्बिनेशन कुंडली में पॉजिटिव है तो बहुत अच्छा गेमर बनाता है आपको, बहुत अच्छा स्टॉक मार्केट ट्रेडर बनाता है, बिकॉज पैसा आता भी ज्यादा है, जाता भी ज्यादा है, राइट? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो चंद्रमा के साथ आपके जो भी प्लैनेट बैठे हुए हैं ना, उनके कारक तत्वों को देखकर उस हिसाब से आपको मैनेज करना बड़ा जरूरी है। अभी जैसे एक और एग्जांपल इसको समझते हैं कि किसी का चंद्रमा जो है वो राहु देव के साथ आकर बैठा हुआ है, ठीक है? अभी चंद्र राहु का कॉम्बिनेशन लोग देखकर क्या बोलते हैं कि ये बहुत ज्यादा इसके मन के अंदर तो खोट है, ये है वो है। वो बेचारा खुद से ही बहुत ज्यादा परेशान है। चंद्र राहु का जिसका कॉम्बिनेशन है ना, वो खुद के मन में ही दुनिया घूम के आ जाता है, वो खुद के मन में वो क्या आपका खराब करेगा, राइट? इस चंद्र राहु के ऊपर अगर मेलिफिक इन्फ्लुएंस आ गया, मंगल का इन्फ्लुएंस आ गया, शनि का इन्फ्लुएंस आ गया, तो फिर उसके मन के अंदर बहुत ज्यादा उत्पीड़न पैदा होती है और फिर वो लोगों का कहीं ना कहीं कर सकता है, अगर कुंडली के अंदर अपराध का कोई योग बनता है तो। बट ये इंसान खुद में ही बड़ा परेशान है। अभी आप देखिए कुंडली के अंदर चंद्रमा और राहु साथ में आकर बैठ गया। राहु आपका किसका कारक है? राहु आपकी इल्यूजन का कारक है। राहु आपकी ऐसी चीजों का कारक है जो जिसको आप, जो टैंजिबल नहीं है, जिनको आप देख नहीं सकते पर जो आपके लाइफ के अंदर अफेक्ट करती हैं। राहु आपके जो गॉसिप होता है ना, गॉसिप, जो सुनते सुनते कान पे खबर आती है, वो राहु होता है। आप समझिए, जिनके कुंडली के अंदर राहु बहुत अच्छा बैठा है ना, उनका मार्केट में नाम बहुत अच्छा चलता है और उड़ते उड़ते लोग उनकी तारीफ करते हैं, बस उनका नाम बनते जाता है। दैट इज राहु। किसी ने देखा नहीं, किसी को पता नहीं, बट सब लोग मन में सोच रहे हैं यार ये बंदा बड़ा अच्छा है। दैट इज हाउ इट वर्क्स। राहु अच्छा होना बहुत जरूरी है ये सब चीज के लिए। क्यों? क्योंकि राहु आपको फैला रहा है वो चीजों को। राहु चंद्रमा के कॉम्बिनेशन के अंदर आपके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि आप एक ही चीज को लेकर बहुत ज्यादा सोचते हो, कंटिन्यूसली यू आर थिंकिंग अबाउट दोस थिंग। अब अगर इसको इस तरीके से देखेंगे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू, अगर कि जैसे कि आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है, तो आप रिलेशनशिप को आज कभी नहीं जियोगे, आप उसके 10 साल बाद की प्लानिंग करोगे कि मेरी शादी के बाद ये होगा, मेरे बच्चे ऐसे होंगे, बच्चों के नाम तक सोचने लग जाते हैं। मतलब इतना आगे चले जाएंगे कि देर इज नो लिमिट टू दैट। राहु आगे चढ़ते ही जाएगा वो। दैट इज द प्रॉब्लम विद दीज पीपल। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि जितना हो सके उतना प्रेजेंट के अंदर आपको जीना है, राहु और चंद्रमा के कॉम्बिनेशन के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको फ्यूचर के विचार आए, अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर दो, अपने आप को कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट करके वो काट दो उस थॉट को कि मुझे प्रेजेंट के अंदर रहना है। यू हैव टू स्टे इनटू प्रेजेंट। द मोर यू स्टे इनटू प्रेजेंट, ये राहु आपको करंट जो चीजें हैं उनको प्रफुल्लित करने में आपकी बहुत मदद करेगा। राहु चंद्रमा एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन की तरह एक्ट करेगा अगर आप कोई ना कोई फॉरेन क्लाइंट्स के साथ अगर आप काम कर रहे हो तो। दैट इज हाउ इट वर्क्स। सो ये कॉम्बिनेशन इज नॉट बैड, इट इज नॉट अ बैड कॉम्बिनेशन, बट ये आपको क्या है, बहुत ज्यादा एस्ट्रल ट्रैवल करवा देता है कई बार, इन द वे ऑफ ओवर थिंकिंग और वट एवर यू से। अब देखिए कि यही अच्छे भाव से जुड़ा होना बड़ा जरूरी है, नहीं तो दिस हैज मल्टीपल कॉम्बिनेशन मदर को ये प्रॉब्लम दे सकता है, मदर को ये मेंटल स्ट्रेस दे देता है कई बार। मदर अगर ये खराब कंडीशन के अंदर है तो मदर को डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो जाना और समथिंग, राइट? सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। मून मार्स, सी मून मार्स के अंदर ना बड़ा ही, देखिए ये कॉम्बिनेशन को समझिए। चंद्रमा जो है वो एक एग्रेसिव प्लैनेट के साथ जाकर बैठ चुका है। सबसे पहले आपको अपनी बोली का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। इफ यू आर नॉट स्पीकिंग प्रॉपरली टू पीपल, अगर आप अच्छे तरीके से बात नहीं कर सकते लोगों के साथ, या फिर अगर आप बहुत ज्यादा एग्रेशन दिखाने की कोशिश करते हैं, मंगल यहां पर खराब होगा, चंद्रमा भी खराब होगा। मून मार्स वाले बड़े जल्दी इरिटेट हो जाते हैं,
मून मार्स वाले जो भी लोग होते हैं बहुत जल्दी इरिटेट हो जाएंगे, और इनको अगर किसी ने भी कुछ बोला तो इनसे सहन नहीं होगा, एग्रेशन बहुत ज्यादा होगा। मन के अंदर जाकर एग्रेशन मिल चुका है, मन के अंदर जाकर एग्रेशन मिल चुका है। इसके लिए आपको क्या करना है, मंगल की एनर्जीज को चंद्रमा से अलग करके उसको रिलीज करनी है। कुछ जो प्लैनेट्स होते हैं ना, देखिए मेलिफिक और बेनिफिक प्लैनेट में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। मेलिफिक और बेनिफिक प्लैनेट में एक बहुत बड़ा फर्क होता है कि जो मेलिफिक प्लैनेट होते हैं आप उनके कारक तत्वों को मून से निकालते हो। मेलिफिक प्लैनेट के कारक तत्वों को आप मून से निकालते हो और बेनिफिक प्लैनेट के कारक तत्वों को आप ऐड करते जाते हो। सैटर्न मून के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं पहाड़ों के पास बैठ रहे हैं, एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। एनर्जी को बैलेंस कब कर रहे हैं, जब हम सिर्फ और सिर्फ प्योरिटी ले रहे हैं, वो स्थिरता ले रहे हैं वो। बट हम दे क्या रहे हैं, हम ओवर थिंकिंग तो दे रहे हैं ना। जुपिटर के अंदर क्या कर रहे हैं, हम गुरुवाणी को सुन रहे हैं, हम हमारे अंदर उस चीज को लेकर आ रहे हैं। बुध के अंदर आप दो चीज कर सकते हो, या तो ओवर थिंकिंग आपको स्टॉप करनी पड़ेगी, या तो आप कोई नई स्किल सीख सकते हो। बुध स्किल का कारक होता है, बेनिफिक प्लैनेट है। शुक्र के अंदर आप क्या कर रहे हो, किसी चीज को दे नहीं रहे हो। शुक्र के अंदर आप कोई इंस्ट्रूमेंट सीख रहे हो, अपने अंदर कोई चीज को उतार रहे हो। राहु के अंदर आप क्या कर रहे हो, ओवर थिंकिंग दे रहे हो। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मेलिफिक एंड बेनिफिक प्लैनेट्स। कि बेनिफिक प्लैनेट आपको देते हैं और मेलिफिक प्लैनेट्स आपसे लेते हैं। अगर मेलिफिक प्लैनेट अगर आपको कोई दे भी रहे हैं तो कुछ ना कुछ लेंगे। आपने हमेशा देखा होगा कि बहुत लोग बोलते हैं कि यार बहुत ज्यादा पैसा मैंने कमाया, सैटर्न इसके बहुत अच्छे बैठे हैं। बट आप उससे एक बार पूछ कर देखो कि उसने कितना सैक्रिफाइस किया है वो पैसा कमाने के लिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। इजीली नहीं आती चीजें। तो अगर आपको ब्लेसिंग्स कुंडली के अंदर बेनिफिक प्लैनेट से आती है ना, तो क्या होगा, आपके फादर अमीर होंगे, आपको फादर से अपना घर मिल जाएगा, आप बड़े शांति से रहोगे, क्योंकि बेनिफिक की एस्पेक्ट आई है। ये अगर मेलिफिक है और कुंडली में धन योग बन रहा है बड़ा, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत से आप एम्पायर बनाएंगे, और फिर आपके आगे के जो लोग होंगे वो इसका सुख भोगेंगे। ठीक है, तो चंद्रमा को इस तरीके से देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। द बेस्ट रेमेडी फॉर मून, मैं आपके साथ एक बेस्ट रेमेडी मून की शेयर करता हूं। एनीवेज हम कॉम्बिनेशन पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो हम मून और मार्स पर थे, तो मार्स के जो भी कारक तत्व है उसको मून के साथ बैलेंस करना आपके लिए जिमिंग करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको दिन के अंदर अगर आप 40 टू 45 मिनट सिर्फ जिमिंग कर लेते हो, पुशअप कर लेते हो, आप अपने शरीर के अंदर से आपके सॉल्ट वाटर निकल रहा है, सैटर्न का इंफ्लुएंस निकल रहा है, यू विल सी एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। मून मार्स के अंदर एक और प्रॉब्लम होती है कि आपके चेहरे पर ना पिंपल्स हो सकते हैं अगर ये कहीं लग्नेश के साथ कनेक्ट हो जाए तो आपको अपने ब्लड को भी सही करना बड़ा जरूरी है। ब्लड इज द कारक फॉर मंगल, इज द कारक फॉर ब्लड। ब्लड जो कारक होता है वो मंगल के लिए होता है, ठीक है, और चंद्रमा लिक्विड का कारक बनता है। सो आपको अपने ब्लड को प्योर रखना चाहिए। तो रात को सोते समय अगर आप एक चम्मच नीम पाउडर ले रहे हो, एक चम्मच अगर आप नीम पाउडर ले रहे हो, जिससे अगर आपका ब्लड प्योर होते जा रहा है, इससे आपका चंद्रमा भी बेटर होगा, इससे आपका मंगल भी बेटर होगा। ठीक है, और अगर ये कुछ साइंस के अंदर जाकर बैठा है तो ब्लड डोनेशन एज अ रेमेडी ऑल्सो वर्क्स वेरी नाइसली। ठीक है, सो दिस इज हाउ ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ मून वर्क। आई होप आपको ये बेसिक समझ में आ गया होगा। दूसरा, चंद्रमा को अगर आपको चंद्रमा और सूर्य किसी ने बोला हुआ है, नाउ नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉम्बिनेशन। चंद्रमा जो है वो सूर्य से प्रकाश लेता है और वो अपने तरीके से प्रकाश देता है। ठीक है, चंद्रमा जो है वो सूर्य से प्रकाश लेता है और वो अपने तरीके से प्रकाश देता है। इट हैज अ डिफरेंस ऑफ लाइट बट द एनर्जी सोर्स हियर इज सन। अब ऐसे केसेस के अंदर क्या होता है ना, चंद्रमा बड़ा ही वीक हो जाता है। चंद्रमा और सूर्य अगर कुंडली के अंदर साथ में बैठे हैं, मतलब आपका जन्म अमावस्या के दिन पर हुआ है, चंद्रमा यहां पर वीक हो जाता है। ऐसे लोग क्या होते हैं ना, बहुत ईजिली लोगों को ऑफेंड कर सकते हैं। जिनकी कुंडली के अंदर चंद्रमा सूर्य होता है ना, वो बहुत इजीली लोगों को ऑफेंड कर सकते हैं। अगर कुंडली में 11वां भाव बली है, 11वें भाव के अंदर अगर अच्छे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, कोई अच्छा योग बन रहा है, तो बात अलग है। अदरवाइज यू कैन इजीली ऑफेंड पीपल। क्यों? क्योंकि आप लोगों के इमोशन को समझ नहीं पा रहे हो। इनकी लाइफ की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि ये इमोशन को ही नहीं समझ पाते, क्योंकि चंद्रमा वीक हो चुका है। सूर्य ने अपना सारा प्रकाश चंद्रमा पर डाल दिया, बट चंद्रमा को चांस ही नहीं मिला प्रकाश देने का दूसरा, बिकॉज वो किसी और भाव के अंदर स्थित नहीं है। सूर्य से जो भी प्लैनेट नजदीक आता है, सूर्य जलाता है ना उसको, इट गिव्स द इफेक्ट्स ऑफ कंबशन, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो इन लोगों को क्या है, ये बहुत जल्दी लोगों को ऑफेंड कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई चीज पसंद है, इफ यू लाइक समथिंग, जरूरी नहीं है कि सामने वाले इंसान को भी वही पसंद आएगी। तो आपको लोगों के साथ एडजस्ट करना सबसे पहले सीखना चाहिए, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, चंद्रमा को बलि करिए। चंद्रमा को बलि आप किस तरीके से कर सकते हैं, जितना हो सके फूड डोनेशन करना चाहिए, दवाइयों का आपको डोनेशन करना चाहिए। फूड डोनेशन इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज फॉर चंद्रमा। आप समझिए, एक माँ को देखिए, लुक एट योर मदर। आप सब लोग अपनी ही मदर को देखिए। मोस्टली केसेस के अंदर 95-98% केसेस के अंदर आप जब भी घर के अंदर आएंगे, आपको सबसे पहले वो खाना सर्व करेंगी। शी विल फोर्स यू टू ईट, कि यार आप खाना खाओ। क्यों? आपको नहीं मने तो भी वो बोलेंगे खाना खाने के लिए। दैट इज योर मून, दैट लव इज योर मून, जो आपको होमलीनेस की एक फीलिंग देता है। अगर आप वो होमलीनेस की फीलिंग किसी को भी दे सकते हो, आपका चंद्रमा बेटर 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 ही होते जाएगा। दीज आर वेरी वेरी बेसिक रेमेडीज।
आप किसी के साथ अच्छे से बिहेव कर लो, किसी को खाना खिला दो। एक और मैं आपको बताता हूँ चंद्रमा की रेमेडी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं पुराने ज़माने के अंदर, आप देखेंगे कि जिनके अंदर ना चूल्हा घर के अंदर गर्म रहता है, कि जब भी कोई मेहमान आएगा ना वो तुरंत उनको चाय कॉफ़ी पिलाएंगे, तुरंत उनको खाना खिलाएंगे, खाना खिलाने की तरफ बिना भेजेंगे नहीं उनको। आपने बहुत सारे घरों में ये देखा होगा। दिस इज़ द मोस्ट बेनिफिक मून। इनको जीवन में कभी पैसे का प्रॉब्लम नहीं आएगा। दे विल नेवर फेस मनी डिफिकल्टीज, क्योंकि घर के अंदर जो आ रहा है वो अन्नदानम सर्वपूर्ण, सबसे बड़ा दान अन्न का दान है। तो अगर आप किसी को भी खाना खिला सकते हो किसी भी तरीके से, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज। चाहे आपकी कुंडली के अंदर शनि चंद्रमा हो, मंगल को, कुछ भी हो, चंद्रमा के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी ये है कि सबसे पहले खाना खिलाओ। दूसरा, अगर चंद्रमा बहुत ज्यादा अफ्लिक्टेड है, राहु केतु के साथ अगर बैठा हुआ है, आपका मन स्थित नहीं है, एवरी 3 मंथ्स गो टू गंगा एंड गंगा स्नान आपको करना है एवरी 3 मंथ्स। उसके अलावा एक और आप काम कर सकते हैं, गंगा जल लेकर आइए। गंगा जल जहां पर आप गंगा स्नान करने जाएंगे, गंगा जल एक बड़े से किसी वेसल के अंदर भर के लेकर आइए। जब भी आप नहा रहे हैं, दीज आर ऑल द रेमेडीज विच विल वर्क वेरी ब्यूटिफुली। आप प्लीज, ये सेशन क्या है ना, मैं सारी चीजें अभी फ्री में कर रहा हूं, तो इसको आप ऐसे नहीं समझिएगा प्लीज कि ये ऐसे ही गिव आउट हो रहा है। ये रेमेडीज अगर आप कहीं जाओगे ना, जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, दे विल चार्ज लॉट ऑफ मनी फॉर दिस। नोबडी विल टेल दीज रेमेडीज लाइक दिस, सो प्लीज टेक दिस सीरियसली, ओके। जब भी आप गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, तब आप पानी लेकर आइए गंगा माता के यहाँ से, और वो पानी लेकर आकर अपने घर के अंदर आकर स्टोर करिए। इस पानी को स्टोर करने के बाद रेगुलरली आपको एक ढक्कन लेना है, एक ढक्कन आपको पानी लेना है उसके अंदर, और जिस पानी से आप नहाते हैं उस पानी के अंदर आप मिक्स कर दीजिए। उस पानी के अंदर आप मिक्स कर दीजिए, उससे आप नहाना शुरू करिए। गंगा जल का सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि वो जिसके भी अंदर मिक्स होता है ना, वो उसको अपने जैसा बना लेता है, और आप रेगुलरली गंगा स्नान का फिर वो फल लेते जाएंगे। दूसरा, ये गंगा जल जो है, इस अगर आपके कुंडली के अंदर किसी भी तरीके से राहु केतु और शनि के नक्षत्रों से अगर चंद्रमा पीड़ित हो जाता है, मंगल के नक्षत्रों से चंद्रमा अगर पीड़ित हो जाता है, तो इसी जल को लीजिए, इसी जल को पानी के अंदर मिक्स करके जब आप अभिषेक करने जाते हैं शिव जी पर, आप इसका ही अभिषेक करिए। आप इमेजिन करिए कि जिसके जटाओं से गंगा मां बहती है, आप उन्हीं को वो समर्पित करने की कोशिश कर रहे हैं। इट इज अ होल सर्कल, सारे गामा पदे निशा के बाद फिर से सा आता है, एंड दीज आर वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक रेमेडीज। और इसके साथ फूड डोनेशन होना बहुत जरूरी है। इसके साथ अगर आप फूड डोनेशन नहीं कर रहे हैं तो वो पूरे तरीके से काम नहीं करेगा। प्रॉब्लम एक और क्या होती है ना चंद्रमा के साथ, कि चंद्रमा कुंडली में जहां पर भी बैठा है ना, वहां पर आप मन से कार्य करते हो, वहां पर इंसान सिर्फ और सिर्फ अपनी मन की सुन सकता है। इसीलिए चंद्रमा जब लगन के अंदर होता है, लोग क्या बोलते हैं, या आप प्रेडिक्शन कैसे आएगा चंद्रमा इन द लग्न, कि ऐसा इंसान होगा वो सिर्फ मन की सुनेगा, वो किसी और की सुनेगा ही नहीं, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक ही पहले भाव के अंदर आकर बैठ गया है। तो कभी भी लगन खराब हो जाए चंद्रमा की वजह से, 12वां भाव खराब हो जाए, 9वां भाव खराब हो जाए, आपका अष्टम भाव खराब हो जाए, अष्टम भाव में तो चंद्रमा खुद खराब हो जाता है, तो इन सब चीजों के लिए ना आपको गंगा जल का उपयोग करना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से ये काम करेगा आपके लिए, ठीक है। सो हमने ऑलमोस्ट सारे कॉम्बिनेशंस डिस्कस किए मून के, कि किस तरीके से आप इसको बेटर कर सकते हो, और मदर का आशीर्वाद लेना जरूरी है, जैसे कि आपको बताया। और अगेन मेरे को वो रेमेडी पर थोड़ा सा और बात करना था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है, कि इफ यू कैन एक्ट लाइक अ मदर टू समवन, और इफ यू कैन एक्ट लाइक अ वेरी सपोर्टिव एंटिटी टू समवन। आप इमेजिन करके देखो, जो मदर टेरेसा थी, उनके आगे मदर क्यों लगा है? उनको कुछ और भी तो बुला सकते ना, सेंट टेरेसा बुला सकते, कुछ भी बुला सकते थे। मदर टेरेसा क्यों आगे लगाया है? जीवन भर उन्होंने एक मां की तरह सेवा की है। सो नो बडी कैन बी अबव मदर, एक्चुअली दैट इज वॉट योर मून इज ट्राइंग टू टेल यू। कुंडली के अंदर अगर चंद्रमा अफ्लिक्टेड बैठा हुआ है, और अगर आप किसी और की चीजें वो सेटल करने में मदद कर रहे हो, इसीलिए जिनका चंद्रमा अफ्लिक्टेड होता है ना, आप जाइए अनाथ आश्रम के अंदर, अनाथ आश्रम के अंदर जाकर उनकी मदद करिए, उनको ये एहसास दिलाने की कोशिश करिए कि यू विल एक्ट एज अ मून फॉर देम। आप देखिए आपका खुद का मून बेटर होते जाएगा। ये रेमेडीज होती हैं, बट ये रेमेडीज के तौर पर करनी नहीं होती है। एक अच्छा इंसान होता है वो ऑलरेडी ये सब चीजें कभी कभी करता है जीवन के अंदर, और समय निकालना जरूरी है। क्या होता है ना, कई बार हम खुद से कभी ऊपर आ ही नहीं पाते, कि मेरा ये चल रहा है, मेरा वो चल रहा है, मेरे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, ना मेरे घर में प्रॉब्लम है, मुझे तो भगवान ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। बट जो भी बेसिक आपको जो करना चाहिए, जो आपको लोगों के लिए, अगर आप उतना भी करने लग गए ना, ट्राइंग गिविंग बैक टू द सोसाइटी, वेदर इट इज फूड, वेदर इट इज मदरली इमोशन, वेदर इट इज एनीथिंग, आप देखिए कि बहुत अच्छे तरीके से ये काम करेगा। और ऑफ कोर्स इसके अंदर मदर के साथ रिलेशनशिप आपका अच्छा होना चाहिए, बिकॉज मदर इज योर कार्मिक डेट। कार्मिक डेट होता है तभी आप किसी के बेटे बनकर आते हो, राइट? तो मदर की सेवा करना, किसी भी तरीके से मदर की हेल्प करना, बड़ी सिंपल रेमेडीज है। आप समझिए, रात को अगर आपकी मदर के पांव दुख रहे, बैठकर पांव दबाना शुरू कर दीजिए अपने मदर के, चंद्रमा बेटर होएगा ही होएगा। कोई आपको, मैं नहीं बोल रहा मोती पहनो, मूंगा पहनो, कुछ पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दीज आर ऑल, एंड मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं आपको कि आप इसको ये करो कि इसके ऊपर रिजल्ट के लिए करो, बट ऐसे भी ये करना चाहिए। बट अगर आप करोगे ना ये चीज़ों को, सो यू विल सी रिजल्ट्स, और आप रिजल्ट्स जब देखोगे यू विल बी अमेज्ड। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे घरों के अंदर मैंने देखा है कि बहुत बच्चे होते हैं, वो मदर की बहुत अच्छे तरीके से सेवा करते हैं,
बहुत ब्यूटीफुल तरीके से वो सेवा करते हैं, पर उनको ऐसे फील ही नहीं आ पाता कभी कि मैं मदर की सेवा कर रहा हूँ, बट वो सेवा बहुत अच्छे से करते हैं मदर की। और आगे जाने के बाद उनको सडन सक्सेस मिलते जाता है लाइफ के अंदर, दे विल जस्ट बी सक्सेसफुल। और हम देख नहीं पाता यार, इस इंसान के अंदर टैलेंट नहीं है, इस इंसान को पता नहीं है बिजनेस कैसे करना है, इस इंसान के पास इतना दिमाग भी नहीं है, इस इंसान के पास पैसा भी नहीं था, ये इतना जल्दी ग्रो कैसे कर गया। हम क्या करते हैं ना, हम बहुत बुद्ध की दुनिया में रहते हैं कि मेरे पास दिमाग है तो मैं ये कर लूंगा, मुझे लोगों को इंटेलिजेंस बतानी पड़ेगी, पीपल विल थिंक लाइक दिस। कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं होता। मदर की ब्लेसिंग्स आ गई एक बार, आप काम करना शुरू करो, आपको अपने आप सामने से आपको चीजें मिलती जाएंगी। यू विल गेट द थिंग्स ऑटोमेटिकली। इसीलिए मैं कहता हूं ना बार बार, चीटिंग नहीं करना, चीटिंग नहीं करना, चीटिंग नहीं करना। चंद्रमा खराब होता है, ऑलरेडी चीटिंग का कारक बनता है। हर एक प्लेनेट के दो साइड्स होते हैं, हर एक इंसान मुखौटा भी पहनता है, जैसे कि एक गुड साइड होती है, एक बैड साइड होती है। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आपको कौन सा साइड इंप्रूव करना है। चंद्रमा, बिकॉज ऑफ द कारक तत्व एंड द स्टोरीज एंड ऑल द सिग्निफिकेशंस एज वेल, अगर चंद्रमा को शिव जी की ब्लेसिंग नहीं मिलती तो उनको मदर का कारक तत्व नहीं मिल सकता था। शिव जी को जब जब चंद्रमा को श्राप मिला ना, तब शिव जी ने बोला कि मैं आपको अपनी जो यहाँ पर अपने बालों के अंदर मैं आपको यहाँ पर रखूंगा, मैं यहाँ पर आपको सजाऊंगा। पूरी स्टोरी मैंने शेयर भी की है चंद्रमा के वीडियो के अंदर। तब जाकर चंद्रमा का श्राप मुक्त हुआ और फिर उनको मदर का कारक तत्व दिया गया है। तो चंद्रमा की दो साइड्स है, चीटिंग भी चंद्रमा का, क्यों चीटिंग साइड है कि बदलता है चंद्रमा। आप आकाश के अंदर चंद्रमा को देखते हो, छोटे बड़े होते हैं चंद्रमा, राइट, विथ टाइम। ये चीटिंग का कारक बनता है। तो ऑलरेडी एक ऐसा प्लैनेट है जो आपके मन को रिप्रेजेंट करता है, और आपका मन जो है वो बिल्कुल स्थित नहीं रह सकता, हर समय वो घूमता है, इसीलिए ही वो घूमता है। उसको स्थित करने के लिए आप क्या करेंगे? उसको स्थित करने के लिए आप क्या करेंगे? आपके जीवन के अंदर भगवान ने जो आपको रियल कारक तत्व बना के बैठा है, जैसे कि मंगल आपके भाई बहन हो गए, बुध आपके मामा मासी हो गए, सूर्य आपके पिता हो गए, चंद्रमा आपकी मदर हो गई। मदर की सेवा करेंगे ना आप, मदर की सेवा करो। सामने जो कारक तत्व भगवान ने आपको बनाकर दिया है उसकी सेवा करो, जीवन के अंदर सब सही होते जाएगा। यू विल गेट थिंग्स इजीली। और एक और मैं आपको बात बताता हूं, इजीली मिलने का भी कारक चंद्रमा ही होता है। आप समझिए, द प्लैनेट विच ट्रांजिट्स वेरी फास्ट। चंद्रमा 2.5 दिन तक एक राशि के अंदर रहते हैं। चंद्रमा 2.5 दिन तक सिर्फ एक राशि के अंदर रहते हैं। बाकी सारे प्लैनेट्स, कोई जुपिटर आप देखेंगे 1.5 साल तक रहते हैं, शनिदेव आप देखेंगे 2.5 साल तक रहते हैं। हर एक प्लैनेट का अलग अलग कैलकुलेशन है, तो वो रिजल्ट देने में आपको टाइम लगाएंगे। बट अगर आपका अपनी मदर के साथ रिलेशनशिप अच्छा है, अगर आप लोगों को खाना खिला रहे हो, घर के अंदर चूल्हा जल रहा है, लोग अंदर घर के अंदर आकर खाना खा रहे हैं, आप अगर किसी को मदरली फीलिंग दे रहे हो, तो चंद्रमा 2.5 दिन के अंदर ट्रांजिट करता है। द फास्टेस्ट रिजल्ट गिविंग जो भी प्लैनेट है, दैट इज चंद्रमा। तो जो भी जीवन के अंदर बहुत जल्दी राइज करते हैं ना, आपने देखा होगा छोटी उम्र के अंदर ये राइज कर गया, देखेंगे चंद्रमा बेनिफिट देखने मिलेगा आपको। चंद्रमा ही एक रीजन है कि मासिस आपको पसंद कर सकती है। शाहरुख खान के केस में देखो, नंबर 2 बनते हैं, चंद्रमा को देखो किस तरीके से बैठा हुआ है, कर्म के अंदर जाकर बैठा है, मदर से बड़े क्लोज थे वो। आप सुनिए उनकी उनकी सारी बातें, शी इज ब्लेसिंग। वो कहीं पर भी चली गई बट वो ब्लेस करेंगी उसको। गिविंग लव, एक्टिंग, एंटरटेन कर रहे हैं लोगों को, बट गिविंग लव टू पीपल। सो ये ना हर एक की लाइफ के अंदर, हमारी लाइफ में ऐसा कोई ना कोई होना चाहिए जिसके लिए ना हम एक मदरली फिगर की तरह एक्ट कर रहे हैं। उसको पता होना चाहिए कि मेरा अगर कोई नहीं है तो मैं इस बंदे के थ्रू सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। दैट इज द रीजन जुपिटर और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन क्यों इतना अच्छा है। इट प्रोवाइड्स यू सिक्योरिटी, इट रियली प्रोवाइड्स यू सिक्योरिटी। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जुपिटर चंद्रमा के केस में अभी आप अरिजीत सिंह की कुंडली में देखिए, जुपिटर और चंद्रमा साथ में बैठा हुआ है। आपको ना वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे वो सॉन्ग्स। आप जब भी दुख के अंदर होंगे, आप उनके सिर्फ गाने सुन लो, इट विल प्रोवाइड यू वेरी ब्लिस प्रोवाइड करेंगे वो आपको। ऐसे लगेगा कि यार ठीक है, मैं गाने सुन रहा हूँ ना, मुझे मजा आ रहा है। चाहे फिर वो आप टैलेंट के थ्रू करो, चाहे फिर वो अपने गुड डीड्स के थ्रू करो, किसी के भी थ्रू करो। और चंद्रमा इज द इजीएस्ट प्लैनेट जिसके लिए आप इजीली रेमेडी कर सकते हो। बड़ी ही इजीली आपको चंद्रमा के लिए आपकी रेमेडी हो सकती है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं कि आप एक बैंक के अंदर काम करते हो, फॉर एग्जाम्पल, ये सब रेमेडीज की बात हो रही है अभी, ठीक है। आप बैंक के अंदर काम करते हो, किसी बैंक के अंदर काम करने के बाद में आपके यहां पर कोई आता है, और अगर आपका रवैया ऐसा है कि आप धुतकारते हो सबको, आप किसी से अच्छे से बात नहीं करते हो, आपको पता है कि आपके पास पोजीशन है, आप क्या कर रहे हो? सामने वाले का मन दुखा रहे हो। सामने वाले के मन के अंदर आपके लिए अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, आपका भी चंद्रमा खराब हुआ, सामने वाले ने बद्दुआ दी जो प्लैनेट जिसके लिए काम कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हो तो शुक्र खराब कर दिया आपने, टेक्निकल के अंदर काम कर रहे हो तो बुध को भी खराब कर लिया, क्लेरिकल काम कर रहे हो तो शनि को खराब कर लिया, बॉस हो तो सूर्य को खराब कर दिया। ये तो सेकेंडरी है, सभी प्लैनेट सेकेंडरी काम करेंगे, पहले वो चंद्रमा से होते हुए गुजरना पड़ेगा उनको। और चंद्रमा को ही अगर आप बली कर लो तो बाकी प्लैनेट तक भी खराब रिजल्ट नहीं जाते। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि चीटिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो जो चीटिंग कर रहा है ना, तो चंद्रमा ऑलरेडी एक प्लैनेट है जो फ्लक्चुएट होता है, और तो और खराब होगा। अभी किसी ने लिखा है कि माई माँ एक्सपायर्ड, व्हाट शुड आई डू फॉर मून रेमेडी। ओके, सबसे पहली बात आप एक काम करिए कि एवरी मंडे को ना
आप जाइए, आपकी मदर लाइक फिगर है, ये सभी के लिए रेमेडीज है, दिस इज नॉट ओनली फॉर इस गाय। और ओम शांति, आई प्रे फॉर योर मदर। दूसरी बात कि सभी के लिए रेमेडी है कि जिनको भी मदर लाइक फिगर के लिए कुछ करना है, एक नारियल लीजिए, नारियल को लेकर उनके हाथों के अंदर नारियल को पकड़िए, आंखें बंद करिए, 3 माला आपको महामृत्युंजय मंत्र की पाठ करनी है। मदर के लिए दिल से प्रे करिए और वो समर्पित कर दीजिए शिव जी को। क्या कर रहे हो आप यहां पर? जो एंटिटी अभी नहीं है, अलाइव नहीं है, जिनकी आत्मा है, उनकी आत्मा के लिए आप प्रे कर रहे हो। किसके कारक है? शिव जी जो होते हैं वो किनके कारक होते हैं? ब्रह्मा ने ये जो यूनिवर्स है उनको क्रिएट किया, विष्णु जी इस यूनिवर्स को चलाते हैं, और डेथ डिस्ट्रक्शन के कारक। तो जो जा चुका है इस दुनिया को छोड़कर, आप उनके लिए प्रे कर रहे हो। तो शिव जी पर आपने नारियल को समर्पित किया अपनी मदर के लिए महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हुए, तो आपने वो एनर्जी पहुंचाने की कोशिश की। सेकेंड रेमेडी विच यू कैन डू फॉर योर मदर, जब भी मंडेज आते हैं ना, फूड डोनेशन करो, बड़े लेवल पर फूड डोनेशन करो और अपनी मदर के नाम से ये करना शुरू करो। ट्राई टू डू दिस विद द नेम ऑफ योर मदर। आपका अपनी मदर, जैसे कि जो क्रेडिट है वो मदर को जाना चाहिए। जैसे कि आपने एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन खोला है, छोटा इंस्टाग्राम पेज खोल दिया, अपने मदर के नाम से वो पेज को खोलो, और जो भी कुछ वो एनर्जी के थ्रू आ रहा है, आपके मदर के एनर्जी के थ्रू आ रहा है, आप उसको उस हिसाब से डोनेशन करना शुरू करो। ब्यूटीफुल रेमेडी, दिस विल वर्क। ठीक है, तो चंद्रमा को देखिए, समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है, फिर हम राहु केतु की तरफ जाएंगे। अगर आपने चंद्रमा को ही पहले बलि कर दिया, लोगों के साथ अच्छे से बिहेव करना शुरू कर दिया, चीटिंग करना बंद कर दिया, शांत, आपका मन बहुत शांत रहेगा। इसीलिए क्या होता है ना, जो लोग बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा जोल झपाट करने लग जाते हैं ना, और उनकी दशा भी अच्छी चल रही होती है, दशा अच्छी चलने के बाद भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आ रहा, बट उनका मन बहुत कड़वा हो जाता है। बिलीव मी व्हेन आई से दिस। मैं आपको बहुत, आई डोंट नो कि माता जी के आशीर्वाद से मुझे कैसे कम उम्र के अंदर आई सो मेनी चार्ट्स देखने मिल गए काफ़ी सारे, इसीलिए मैं आपको बोल पा रहा हूँ। बहुत पैसा बना लिया किसी ने, बहुत लोगों का बुरा कर दिया सब कुछ करके, और दशा बहुत अच्छी चल रही है, तो रिजल्ट नहीं आएगा बॉडी पर डायरेक्ट, बॉडी पर रिजल्ट नहीं आएगा, हाथ फ्रैक्चर नहीं हो जाएगा, वो जब मंगल का अंतर चलेगा राहु के अंदर और खराब जब सिचुएशन बनेगी तब बनेगा, बट मन कड़वा होने लग जाएगा, रिलेशनशिप टूटने लग जाएंगे, इनडायरेक्ट इफेक्ट हो जाएगा, राहु केतु खराब होने लग जाएंगे। तो पैसे का करोगे क्या? पैसे को लेकर थोड़ी जाओगे ऊपर, और लोगों को खाना खिलाने के लिए आपको पैसा दिया हुआ है। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि जैसे कि आपने देखा होगा कि गौतम गंभीर की आप बात करो, गौतम गंभीर की, नाउ यू सी दैट विराट कोहली के कुंडली के अंदर बहुत एक स्ट्रॉन्ग हॉरोस्कोप है, विराट कोहली का हॉरोस्कोप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हॉरोस्कोप है। यू सी दैट वो प्रारब्ध लेकर आया है, वो कि इतना बड़ा प्रारब्ध लेकर आए हैं वो, कि उनको वो नेम फेम मनी सब कुछ उनके लिए लिखा हुआ है। बट जब गौतम गंभीर का उनका झगड़ा हुआ ना, सो यू विल सी दैट जो भी विराट कोहली के सामने आज तक आया, वो सूर्य की क्वालिटी के सामने कोई टिक नहीं पाया अभी तक। यू विल सी कि लोगों ने उनको बहुत क्रिटिसाइज किया, बट यही अगर आप गौतम गंभीर को देखोगे ना, सो उनको लोगों ने बहुत सपोर्ट दिखाया। तो भी भले ही यहाँ पर कुछ भी हो, कोई भी रीज़न हो, मुझे झगड़े का शायद कारण भी नहीं पता, मैं क्रिकेट भी नहीं देखता, बट जब मैं कुंडली देख रहा था तो आई जस्ट रियलाइज दिस थिंग। अभी आप देखिए कि वो कर्म क्या कर रहा है, एवरी डे ही फीड्स 5,000 पीपल, एवरी डे ही फीड्स 5,000 पीपल। सेकंड हाउस का मालिक नवम भाव के मालिक के साथ जाकर कनेक्ट हो चुका है। मैसिव फूड डोनेशंस, मैसिव फूड डोनेशन, लोगों का वो साथ होगा ना, लोग खाना खा रहे हैं किसी की वजह से, तो आप देखिए वो एनर्जी जो होगी ना, वो फीलिंग पकड़ के रखेगी उसको, कोई भी हालत में हार नहीं थी, फिर चाहे सूर्य है, चंद्रमा है, प्राइम मिनिस्टर है, कोई भी है, फर्क नहीं पड़ेगा। आदमी बहुत सशक्त तरीके से रहेगा, मन बड़ा मजबूत होगा उसका। आप समझ रहे हो, इतना क्रिटिसिज्म लेना, इतना हेट लेना, फिर भी फर्क नहीं पड़ रहा है आपको। क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि चंद्रमा बली बैठा है, क्योंकि आप चंद्रमा के लिए रेगुलरली कुछ ना कुछ कर रहे हो। दीज आर द मेन रीजंस। आपको किसी भी चीज से लड़ने के लिए सबसे पहला औजार चंद्रमा चाहिए। मन ही अगर साथ नहीं दे रहा है, मन में ही अगर बहुत ज्यादा, मन से ही अगर डर रहे हो, सब कुछ हो रहा है, बहुत फियर बढ़ चुका है, चंद्रमा कहीं ना कहीं अफ्लिक्टेड है, और उसको सही करना जरूरी है। और हर एक को फियर होता है, दुनिया में जिसको भी देखो हर एक को फियर होता है, बट चंद्रमा को अगर अच्छे से रखोगे तो फियर होना बंद हो जाएगा, फियर होना कम हो जाएगा। एंड फूड डोनेशन, टॉकिंग टू पीपल नाइसली, मेकिंग देम फील बेटर, मदरली लव फॉर अदर पीपल, एंड एटलीस्ट विजिटिंग ऑर्फनेज। अगर देखिए इसको, अगर मैं थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट में जाऊं ना इसी चंद्रमा के, पर ये इतना टेक्निकल जाना नहीं चाहिए, बट तो भी कुछ अच्छा ही हो रहा है तो थोड़ा टेक्निकल भी जाएंगे। अगर चंद्रमा शनि के साथ बैठा हुआ है ना, तो ओल्ड एज होम्स के अंदर जाइए, ओल्ड एज होम्स के अंदर जाकर एक चंद्रमा का रोल निभाइए। ट्राई टू मेक देम फील कि उनके अगर बेटे उनको छोड़कर चले गए हैं यहाँ पर, अगर उनके बेटे उनको यहाँ पर छोड़कर चले गए हैं, तो आप उनके लिए हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी वे में उनकी मदद करना ब्यूटीफुल तरीके से काम करेगा। शनि चंद्रमा, आपका मन अपने आप स्टेबल होने लग जाएगा। बुध अगर यहां पर बैठा है, बुध बच्चों का कारक है, अनाथ आश्रम जाकर करिए। यही अगर चंद्रमा राहु के साथ बैठा है, तो कैंसर पेशेंट्स के यहां पर जाइए। कनेक्ट नहीं होना है, अपने भावों को कनेक्ट नहीं करना है उनके साथ कि मैं उनके दुख में दुख लूं, नहीं, डोनेशंस करने जाकर उनको फील करवाना है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बेसिक डोनेशन मैं एटलीस्ट कर सकता हूं, मैं मेरे हिसाब से काम कर सकता हूं, राइट। यही अगर जुपिटर के साथ अगर आपका बैठा हुआ है, तो ट्राई टू हेल्प योर टीचर्स इन समथिंग।
ट्राई टू हेल्प योर टीचर्स इन समथिंग, किसी भी तरीके से। आपके टीचर्स, अगर आप स्कूल के अंदर जाते हैं, अगर आप कॉलेज के अंदर जाते हैं, रिस्पेक्ट करना बड़ा जरूरी है। आजकल गुरु क्यों इतना खराब होता है? आप क्लास के अंदर जाते हैं, सबसे पहले तो बच्चा टीचर को गाली देता है। क्या किसी टीचर के बाल नहीं है तो टकला बोल दिया, कुछ भी बोल दिया। मैंने मल्टीपल केसेस ऐसे देखे हैं। क्या होगा? चंद्रमा तो खराब होगा ही होगा, बृहस्पति खराब हो गया, बृहस्पति खराब हो गया, लक खराब हो गया। फिर जीवन के अंदर जब भी कर्म पड़ेगा तो लक साथ नहीं देगा फिर आपका। शुड वी फीड वेजिटेरियन फूड फॉर डॉग्स एंड कैट्स? डॉग्स नहीं मर रहे, मेरे को डॉग से बहुत ज्यादा प्यार है, समझिए आप। आई लव ऑल द डॉग्स, दैट इज द रीजन यू सी, आप चैनल पे भी देखेंगे हम बहुत कुछ करते हैं, बट वेजिटेरियन फूड स्ट्रिक्टली। आप अगर कोई भी पैसा डोनेट कर रहे हो डॉग डोनेशन के लिए, वो कभी मीट के लिए नहीं जाएगा। हाँ, मैं सामने वाले को जो दे रहा हूं भरोसा करके वो एवरीथिंग, बट अगर उन्होंने अंदर कुछ कर लिया, बट जितना मैं जानता हूं 99.9% वो नहीं होता है, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन होते हैं। बट कोई होता है, अगर तीसरे ने गलती कर दी तो ऑफ कोर्स यू नेवर नो। बट क्योंकि मैं बहुत एक्सट्रीम सोचने लग जाता हूं कई बार के, आई डोंट ट्रस्ट पीपल एक्चुअली इजीली, सो दैट्स द रीजन। बट बाकी नहीं होता है ये वेजिटेरियन फूड ऑलवेज। आप समझिए ना, चंद्रमा मंगल के साथ है, मीट खाओ ना, मीट खाकर देखो मन इतना ज्यादा एग्रेसिव हो जाएगा आपका, हर चीज के अंदर गुस्सा आने लग जाएगा आपको। चंद्रमा मंगल के साथ, चंद्रमा शनि के साथ बैठा हुआ है, चंद्रमा राहु के साथ बैठा हुआ है, पुश करो उस चीज को और मीट खाओ और मन खराब होगा। फिर क्या होगा? मन सबसे पहले खराब होता है, फिर इससे कोई इंटेंजिबल इफेक्ट, देखिए आपका मन खराब हो रहा है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट उससे क्या हो रहा है ना, आप उससे कर्म जनरेट कर रहे हो। आपको अगर मन में अच्छा फील नहीं होगा, अगर आप इरिटेटेड रहोगे ना, तो आप क्या करोगे कि आप लोगों के साथ अच्छे तरीके से बात नहीं करोगे, और अच्छे तरीके से जब आपने बात नहीं की, सामने वाले को हर्ट किया, वो कर्मा जनरेट करेगा। एट द एंड ऑफ द डे ऑल द प्लैनेट्स विच विल अफेक्ट यू थ्रू चंद्रमा। हर एक इवेंट को देखने के लिए जब भी आप मिनट्स पर आते हो या डेज पर आते हो इवेंट्स को, तो आप क्या देखते हो? चंद्रमा इस दिन पर आपके शुक्र के ऊपर से गोचर करेगा, तो इन 2 दिनों के अंदर इवेंट होगा। तो सबसे पहले चंद्रमा इंपॉर्टेंट है इवेंट होने के लिए। जैसे कि मैंने आपको जो प्रेडिक्शन दिया था कि 5 सितंबर को चंद्रमा शुक्र और केतु के ऊपर से जाएंगे, बहुत सारे लोगों के घर में झगड़े होंगे, ब्रेकअप्स होंगे, शादियां टूट सकती हैं, बहुत बड़े झगड़े हो सकते हैं, ट्रैवल करने का बड़ा मौका आपको मिल सकता है, रिलेशनशिप के अंदर स्ट्रेस आएगा, जिनको जेनिटल एरियाज के अंदर प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम थोड़ी बढ़ सकती है, सर्जरीज देखने मिलेंगी। ये मैंने आपको बेसिक प्रेडिक्शन दिया था। बट ये प्रेडिक्शन का एक्टिवेशन पॉइंट 5 सितंबर को क्यों आया? क्योंकि चंद्रमा एक्टिवेट करेगा शुक्र और केतु के ऊपर से जाकर। सो चंद्रमा इज द एक्टिवेशन पॉइंट थ्रू विच एवरी प्लैनेट विल एक्ट। एवरी प्लैनेट विल एक्ट थ्रू चंद्रमा। तो आप इमेजिन करके देखो, अगर आप अपने चंद्रमा को ही अगर थोड़ा अच्छा कर लो, अपने मन को ही अगर थोड़ा अच्छा कर लो, बैलेंस कर लो, तो आप कितने बड़े कर्मों से आप बाहर आ सकते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्ट लाइक अ मदर टू समवन, टू एक्ट लाइक अ सपोर्ट सिस्टम टू समवन, डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड। खाना ऐसे डोनेट करो जैसे कि अनलिमिटेड है आपके पास। क्योंकि एक और बात, जिनका अच्छा समय चल रहा है ना अभी, अगर आपको पता है कि आप एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हो, आपकी आपकी 3 लाख की सैलरी है, 4 लाख की आपकी सैलरी है, और अगर आपके खर्चे 1.5 लाख रुपए के, आपको पता है 2.5 लाख रुपया बैंक में मत डालो, बैंक का पैसा अपने बच्चों के लिए रह जाएगा, खुद के लिए कुछ भी कर्म नहीं लेकर जा पाओगे। 50,000, 60,000, 70,000 रेगुलरली अपने हाथों से फूड डोनेशंस करना, वॉचमैन दिखे उनको पैसा देना, डिलीवरी वाला वर्कर दिख रहा है छोटी छोटी पानी की बॉटल्स बना के रखो, उनको बॉटल्स देना, कि ये सारे के सारे ये होना चाहिए। दिस शुड बी रेगुलर लाइफ, दिस शुड बी योर रेगुलर लाइफ। और मैं इतना कन्विक्शन के साथ इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं ऐसी लाइफ जीने की सच में कोशिश करता हूं, नहीं तो मैं इतना कन्विक्शन के साथ बोल नहीं पाता, नहीं मैं बोल ही नहीं पाता नहीं तो और ये सच में बहुत अच्छा फील होता है, आपको भी मन शांत होता है, अच्छा फील होता है, आप ऋण कम करते हो अपना, ब्यूटीफुल तरीके से रहते हो। दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो इट इज जस्ट दिस मैन। सो दिस इज वॉट इट इज ऑल अबाउट। ये आपको रेमेडीज करनी चाहिए। तो आई होप आपको ये चंद्रमा का सेशन पसंद आया होगा, एंड दिस वाज अ वेरी फ्री फ्लोइंग सेशन एक्चुअली। सोचा नहीं था सैटर्न के बारे में हमें बात करना था, बट हमने सिर्फ बात करना शुरू किया चंद्रमा के बारे में, एंड इट वाज अ गुड सेशन आई गेस। प्लीज टॉक अबाउट मून एस्पेक्ट्स। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड वेर एवर योर मून विल एस्पेक्ट इन योर चार्ट, वो चीजें करने में आपको मजा आएगा, आप उस चीज के लिए काम करने की कोशिश करोगे। चंद्रमा से सप्तम भाव के अंदर अगर सूर्य आकर बैठ जाता है, तो आपको नेम फेम मनी रिकग्निशन के लिए आप काम कर रहे हो, आपको सुकून उस चीज से आएगा। बुध अगर वहां पर आकर बैठा है चंद्रमा से सप्तम के अंदर, तो आपको बच्चों की मदद करने से, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने से, कुछ नहीं होते लोग जिनको बच्चों के साथ बड़ा मजा आता है, बच्चों को भी उनके साथ मजा आता है, वो करने से मजा आएगा, कुछ नई चीज सीखने से मजा आएगा। शुक्र अगर आपके चंद्रमा से सप्तम के अंदर बैठा
बैठा हुआ है तो नेम फेम से, आर्टिस्टिक टैलेंट, सिंगिंग, डांसिंग, ये सबसे आपको मजा आएगा। केतु अगर आपके चंद्रमा के ऑपोजिट बैठा हुआ है तो दिस इज अ लिटिल स्केप्टिकल पोजिशन केतु राहु के केस में, क्योंकि राहु चंद्रमा के साथ आकर बैठ गया तो मन तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भागना चाह रहा है, बट वो राहु ने उसको करके रखा हुआ है एकदम। तो इसके अंदर क्या है कि साइन को देखना, साइन के हिसाब से प्लैनेट के एस्पेक्ट्स को देखना बड़ा जरूरी है, तब जाकर आप रिजल्ट पर आ सकते हो। सो राहु केतु के लिए मैं बेसिकली इतना ही बोलूंगा कि यू हैव टू गो टुवर्ड्स स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। अगर यही चंद्रमा के सप्तम में जुपिटर अगर बैठा हुआ है, ट्राई टू भगवत गीता का एक पेज रोज पढ़ना है। जैनिज्म अगर आप करते हो तो रोज एक गाथा आपको कोई ना कोई पढ़ना है। नवकार मंत्र का आप जाप कर सकते हो सारी चीजों के अंदर। तो जुपिटर की चीजें इंबाइब करोगे, चंद्रमा आपका बेटर होता जाएगा। शक्ति स्थान का कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी ये समझाया हुआ है, ठीक है। और अगर आप बोल रहे हैं कि आपके चंद्रमा से सप्तम के अंदर कोई भी प्लैनेट नहीं है, तो जो प्लैनेट वहां पर जो राशि पड़ती है उस राशि के कारक तत्व को पढ़ो ना, उस राशि के कारक तत्व को इन्वॉल्व करो। दैट इज हाउ इट विल वर्क फॉर यू, ठीक है। तो चंद्रमा को बेहतर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज प्लीज मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि एटलीस्ट फूड डोनेशन करो। जिन भी लोगों ने जन्माष्टमी के दिन पर प्रण लिया है, 21 डेज का प्रण लिया है, जिसको हम ये लाइव रेमेडीज के थ्रू भी एनर्जाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, यू विल सी रिजल्ट्स। और रिजल्ट्स के लिए करो ही मत, बस करना है इसलिए करो। आपको पता नहीं ना कि वो फार्मर कितनी मेहनत करता है और आपको कितने कम कॉस्ट में खाना दे रहा है। तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि आप दुनिया के अंदर वो खाने को डिस्ट्रीब्यूट करो। और आपका अच्छा टाइम अभी चल रहा है, अच्छे टाइम के अंदर अच्छे कर्म संचित कर लेने चाहिए, क्योंकि खराब टाइम के अंदर अच्छे कर्म संचित करने का भी मौका नहीं मिलता। दिस इज द बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली। ये लोग समझ नहीं पाते कि जब समय अच्छा चलता है ना, तब बहुत अकड़ आ जाती है, या फिर लोगों से सही तरीके से बात नहीं करना, किसी को गिल्टी फील करवाना। नहीं बनेगा काम, बिल्कुल भी काम नहीं बनेगा। इसीलिए जब अच्छा टाइम चलता है ना, अच्छे कर्मों को संचित कर लिया। अच्छे कर्मों को संचित करने के बाद जब बुरा वक्त आएगा, जब आपका बुरा वक्त आएगा, तब वही अच्छे कर्म आपके काम आएंगे। हाउ टू डू नेम प्रेडिक्शंस बाय नक्षत्र एंड बाय मून। ऑफ कोर्स मून इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट एंड द आत्मकारका। राधे राधे, हरे कृष्ण। When are you starting consultations again? By 15th of September, 15th 17th September के आसपास हम consultations फिर से शुरू करेंगे। We'll start the consultations again. Okay. राधे राधे, हरे कृष्ण। गुड नाइट, राधे राधे, हरे कृष्ण। जो भी जा रहे हैं उनके लिए, आई वेट फॉर मोर 10 minutes एंड सी इफ सम मोर पॉइंट्स आर कमिंग अबाउट चंद्रमा, ताकि मैं कुछ अच्छा बता सकूं आपको। एक और बात, चंद्रमा के लिए आप एक और रेमेडी कर सकते हो, वेरी सिंपल रेमेडी। चंद्रमा मंगल के लिए भी, चंद्रमा शनि के लिए भी आप ये कर सकते हो कि ना, रेगुलरली सवेरे आपको उठना है और सवेरे उठकर आपको 3 से 4 ग्लास आपको पानी पीना है। चंद्रमा को आप सबसे पहले उठकर बॉडी के अंदर इन्फ्यूज करते हो, ये आपके ब्लड को भी क्लीन करता है सबसे पहले। और हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग कम पानी पीते हैं ना, उनका मन बहुत ज़्यादा विचलित रहता है। इसका रीज़न ये है कि आपके बॉडी के अंदर 70% पानी होता है। आपके बॉडी के अंदर इट इज़ 70% वाटर and 30% is rest other things in any form, in the form of blood or anything, but there is water element. तो क्या होता है, जब आप पानी ज़्यादा नहीं पीते हो, तब आपके बॉडी के अंदर जो चंद्रमा है, जो रियल एलिमेंट है, वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो जब चंद्रमा अमावस्या की तरफ बढ़ रहे हैं और अगर किसी कुंडली में योग बना हुआ है ऑलरेडी, तो फिर वो बहुत ज़्यादा उसका मन बहुत ज़्यादा विचलित होने लग जाएगा। और पूर्णिमा में भी विचलित हो सकता है, डिपेंड करता है कुंडली में क्या है। तो अगर आप हाइड्रेटेड रहते हो ना, तो आपके बॉडी के अंदर वो बल रहता है चंद्रमा का। तो हाइड्रेटेड रहना इज वन ऑफ द वेरी गुड रेमेडीज फॉर मून। दिस इज अ वेरी गुड रेमेडी विच कैन बी डन। सो दिस इज इट अबाउट चंद्रमा। मेरा मोटा मोटा यही कहना है कि आपको कोई रत्न धारण करने की, आप मंत्रोच्चार कर रहे हो, ठीक है, मंत्रोच्चार का अपना एक अलग पार्ट है, बट उसके लिए भी मन का सही होना जरूरी है। सामने से अगर कोई गाड़ी जा रही है और अगर मंत्र जाप चल रहा है, और अगर गाड़ी जाकर देख रहा है यार ये क्या गाड़ी है, मंत्र काम ही नहीं करेगा, चंद्रमा बली ही नहीं होगा। तो इसीलिए सबसे पहले कार्मिक रेमेडीज करना जरूरी है। और आज सैटरडे के दिन पर एक्चुअली हमने जो मेजर बात की है ना, हमने कार्मिक रेमेडीज की ही बात की है। आज हमने मेजरली सिर्फ और सिर्फ कार्मिक रेमेडीज की बात की है, क्योंकि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सैटर्न वी वुड टॉक अबाउट कार्मिक रेमेडीज। तो मदर का ध्यान रखना, मदरली लव देना बार बार लोगों को, जस्ट बीइंग गुड विथ पीपल, नॉट टू डू चीटिंग, टॉन्ट नहीं मारना लोगों को। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि जिनके कुंडली में शुक्र और चंद्रमा है, ठीक है, आपकी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा का कंजंक्शन बनता है, आप अपनी वाइफ के साथ खराब बिहेव करके देखो, बिजनेस के अंदर लॉस आना शुरू हो जाएगा। अगर आप, ये इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है कि अगर आपकी दशा वैसी चलनी चाहिए, दशा बहुत अच्छी चल रही है तो वो अक्यूमुलेट होगा। और जो चीज़ अक्यूमुलेट होती है ना, वो इंटरेस्ट के साथ वापस आती है। जो चीज़ अक्यूमुलेट होती है ना, वो इंटरेस्ट के साथ वापस आती है, बिलीव मी।
अगर आपका कुंडली ऐसा है कि केतु बहुत बली होगा ना अगर आपके कुंडली के अंदर, तो आप तुरंत किसी का खराब करेंगे, आपको तुरंत खराब फल मिल जाएगा। तुरंत अच्छा करेंगे, वो तुरंत जमा हो जाएगा। यू विल सी दिस मल्टीपल पीपल, बहुत लोगों के साथ आप देखेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि यार सुबह मैंने इसको गलत बोला, शाम को किसी ने आके मेरी बेइज्जती कर दी। इनका मतलब होता है कि केतु बहुत बली है, आप बहुत ज्यादा नजदीक है सैल्वेशन के पार्ट के। बट जिनकी दशा बहुत अच्छी चल रही है, अंतरदशा बहुत अच्छी चल रही है, आप करके देखो, जस्ट करके देखो। आप चंद्रमा और शुक्र के कॉम्बिनेशन के अंदर शुक्र को पीड़ित करके देखो, अपने घर की वाइफ को रिस्पेक्ट ना करके देखो। शुक्र अगर आपका चंद्रमा के साइन के अंदर है, बिजनेस के अंदर आगे नहीं बढ़ पाओगे, प्रॉब्लम देखने मिलेगा, कोई डील नहीं मिल पाएगी, कितना भी दिमाग हो, कितना भी बुध हो। स्पेशली अगर मून अगर आपका टॉरस के अंदर जाकर बैठ जाता है, चंद्रमा आपका वीनस अगर आपका कैंसर के अंदर जाकर बैठ जाता है, वीनस अगर आपका कैंसर या टॉरस के अंदर जाकर बैठ जाता है, यू विल सी दीज थिंग्स। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट विल वर्क। तो ये सारी बेसिक रेमेडीज हैं, बट इन रेमेडीज को रेगुलर बेसिस पे अगर करना शुरू कर दोगे, बहुत शांति आ जाएगी जीवन के अंदर, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से। हाँ, इसके अंदर प्लैनेट के कारक तत्वों को मिक्स करो और फिर डोनेशंस करो, जितना है वो एक्स्ट्रा देने की कोशिश करो। आपको पता है कि जब किसी इंसान की डेथ हो जाती है, तो डेथ होने पर बहुत लोग खाना भी बांटते हैं, बहुत लोग खाना बांटते हैं। आपको पता है ये बात? जिनकी कहीं ना कहीं किसी की डेथ एनिवर्सरी होती है, पितृपक्ष होता है, कभी लोग खाना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आप सोचिए ना, ना सोना डिस्ट्रीब्यूट करने, ना गाड़ी डिस्ट्रीब्यूट करने, ना प्रवचन दिलवा रहे हैं, ना घर के अंदर किसी को बुला के रुकवा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ खाना ही क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? वाई ओनली मून इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड? जस्ट ट्राई टू थिंक अबाउट ऑल दिस। जब भी आप कोई कर्म करते हो ना हमारे शास्त्रों के हिसाब से, तब अगर आपको कोई आकर क्वेश्चन पूछे ना कि ये क्यों करते हो आपके शास्त्र के अंदर, आपका जवाब होना चाहिए, बहुत ठोस जवाब होना चाहिए, ताकि आप सामने वाले को समझा सको कि इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है जो शायद बाकियों को ना समझ में आए। श्राद्ध के टाइम पे आप करते हो, ये क्यों करते हो? चंद्रमा इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट। आप जो भी ब्लेसिंग्स अपने पितरों को देना चाह रहे हो, वो फास्टेस्ट वे के अंदर, डिस्टेंस यहां से लेकर गैलेक्सी का, जहां पर वो हमसे बहुत ज्यादा दूर है। आप अगर डीटीज को सही में स्टडी करोगे ना, तो कितनी बार ऐसे पता चलेगा आपको कि डीटीज आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स अवे। तो किसी और प्लैनेट के डोनेशन नहीं करते, आप चंद्रमा के करते हो। क्यों चंद्रमा के करते हो? क्योंकि चंद्रमा इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट। वो आपकी ब्लेसिंग्स जो है, आप जो इधर से ब्लेसिंग्स देना चाह रहे हो अपने पितरों को, सबसे पहले वहां पर जाकर पहुंचेगी। दैट इज द रीजन। यू सी, चंद्रमा सब छोटा बड़ा वेरी फास्ट, इट इज वेयर यू कैन ट्रांसफॉर्म। आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो वहां से। सो दिस इज हाउ इट विल वर्क। और चंद्रमा बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट। और जहां तक आप मन की बात होती है ना, तो मन से कर्म निश्चय होते हैं आपके। कर्म निश्चित जितने भी होते हैं वो मन से होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई कोई किसी का एग्रेशन में आकर, आपने देखा होगा कि कोई किसी के सिर पर उठाकर कुछ मार देता है, सामने वाले की डेथ हो जाती है। अब डेथ हो गई, उसकी इंटेंशन नहीं थी, वो इंसान मन से बहुत अच्छा था, उसको कोई किसी का उसने कभी खराब नहीं किया, उसने जीवन में एक मच्छर भी नहीं, कुछ भी नहीं किया उसने, बहुत अच्छा इंसान था। बट उसको एग्रेशन की इशू थी, मन पर काबू नहीं था। मन पर काबू नहीं था, कुछ उठाकर सिर पे मार दिया, सामने वाले को इंजरी हो गई, सामने वाला चला गया। कितना बड़ा गलत कर्म हो गया, जबकि इंसान बहुत अच्छा था। तो ये छोटा सा कर्म करवाया किसने? ये चंद्रमा नहीं तो करवाया। चंद्रमा बली नहीं था, चंद्रमा खराब था, तो ये कर्म कर दिया। किसी को कुछ बोल देते हैं हम, कई बार लोग, मैंने देखा है, अपने माँ बाप पर भी हाथ उठा देते हैं। मैंने मल्टीपल केसेस में यू 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 हियर दोस थिंग। कंसल्टेशन के अंदर आकर लोग बोलते हैं कि मेरे मेरे फादर के ऊपर ये हो गया। क्या हो गया? वो हाथ उठा दिया, सूर्य चंद्रमा सब खराब कर दिया आपने, पूरे पूरा खत्म कर दिया आपने। और स्पेशली जो लोग अपने वाइफ पर हाथ उठाते हैं, टॉन्ट मारते हैं, ये सब करते हैं, ना लक्ष्मी हो पाती है, ना मून अच्छा हो पाता है, ना मदर अच्छी हो पाती है, ना आपका शुक्र अच्छा हो पाता है। पैसा आएगा कैसे कुंडली में? पैसा आ ही नहीं पाएगा। फिर पता है क्या होगा कि जीवन के अंदर आपको कैलकुलेटिव डिसीजंस लेने पड़ेंगे। जो भी लोग अपने वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं करते, या वाइफ हस्बैंड्स की रिस्पेक्ट नहीं करती, फिजिकल जहां पर मंगल आ जाता है बीच में, मदर की रिस्पेक्ट नहीं करते, पता है क्या होता है? चंद्रमा फास्ट मनी का भी कारक है। आपके कुंडली के अंदर अगर आपको स्टॉक मार्केट के अंदर काम करना है ना, तो आपका चंद्रमा बली होना चाहिए, क्योंकि वो आपको तुरंत पैसे देता है। चंद्रमा और राहु दोनों का कहीं ना कहीं अच्छा होना चाहिए। क्यों? तुरंत पैसे दिए, जैसे ही आपने एग्जिट बटन दबाया, जैसे ही वो पेमेंट गेटवे से क्रॉस होकर आया, तुरंत पैसा आया। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम चंद्रमा ही उतना जल्दी आपको पैसा दे सकता है। इसीलिए चंद्रमा 11वें भाव से बली तरीके से कनेक्ट हो, स्टॉक मार्केट के अंदर आप अच्छा काम करते हैं। कमिंग बैक टू द पॉइंट, ऐसे लोगों को ना जीवन के अंदर कभी सडन सक्सेस नहीं मिल पाती। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो 20,000 की जॉब होती है, दुनिया भले ही 50,000 कमा रही है, वो बेचारे 20,000 की जॉब पर 30-30, 40-40 साल तक काम करते हैं। कुछ भी ऐसा एक्साइटिंग नहीं हो पाता जीवन के अंदर। भगवान उनको कुछ एक्साइटिंग देते ही नहीं है जीवन के अंदर, बस वो दबे दबे रह जाते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट नहीं हो रही। चंद्रमा बेटर नहीं है। घर के अंदर विमेन की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, प्रॉब्लम देखने मिलेगा। वुमेन को गालियां दोगे, प्रॉब्लम देखने मिलेगा। हर एक को क्रिटिसाइज करोगे, प्रॉब्लम देखने मिलेगा। फोकस नहीं बन पाएगा। तो क्यों? फिर भगवान क्या करेंगे? चंद्रमा को खराब कर दिया तो सडन सक्सेस नहीं मिल पाएगा। और कुछ लोग आप देखेंगे एक रात के अंदर सक्सेसफुल होते हैं, सडन सक्सेस आपको देखने मिलता है कुछ लोगों का।
सडन सक्सेस क्यों होता है? चंद्रमा का ही तो गोचर होगा ना जो वो सडनली सक्सेस देगा, तो दशा को एक्टिवेट करेगा। तो चंद्रमा का बली होना आपके जीवन के अंदर एक्साइटमेंट को भी बताता है। अगर आपको एक्साइटेड ही फील नहीं हो रहा है, हर चीज को देखकर ऐसे लगता है कि मैं डिप्रेस्ड हूं, हर एक, जैसे एक ग्लास पानी भरा हुआ है, आधा ग्लास भरा है आधा ग्लास खाली है, अगर आप बार बार बोल रहे हो आधा ग्लास खाली है, भरा हुआ दिख ही नहीं रहा, चंद्रमा खराब है। चीजें होते हुए भी उसका लुफ्त ना उठा पाना। चीजें दिख रही है, बहुत लोग के पास पैसा होता है, मल्टीपल करोड़ों रुपए होते हैं, बट पैसे का भोग नहीं उठा पाते, खर्च ही नहीं कर पाते वो पैसा। कहीं भी, कहीं रिक्शा में जाना होगा तो भी वो बस के अंदर जाएंगे। कुछ लोग होते हैं कि जो पैसा अपने आप पर खर्च नहीं कर सकते, दूसरों पर खर्च कर सकते हैं। दैट केस इज डिफरेंट कंप्लीटली। इसके अंदर आप देखेंगे कि जिनका जुपिटर बहुत बली होता है, या फिर जिनका जुपिटर शनि का कॉम्बिनेशन बनता है, वो ऐसे होते हैं खुद पर खर्च नहीं करते, दूसरों पर खर्च करेंगे। बट अच्छा कर्म होना चाहिए ना यहाँ पर। सो वेरी इंपॉर्टेंट। मिस्टर हसन, जय श्री राम, आई एम गुड, हाउ आर यू? राधे राधे, हरे कृष्ण। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स एक्चुअली। सो चंद्रमा को बलि करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और पानी वेस्ट ना करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो सिख धर्म के लोग होते हैं, वो कभी भी गरीब, आप देखेंगे कि दे डोंट बेग, बेगर्स आपको नहीं देखने मिलेंगे सिख के अंदर। अब समय के साथ देखिए कि कोई अगर सिर पर पगड़ी बांध के अगर निकल जाए तो बात अलग है वो, बट आपको अमूमन अमूमन आप देखेंगे सिख धर्म के अंदर आपको कभी नहीं देखने मिलेंगे ऐसे लोग। क्यों? उनके धर्म के अंदर एक बहुत बड़ा पार्ट है फूड डोनेशन। कोई भी गुरुद्वारे के अंदर जाओ ना, आपसे जात पूछेंगे, ना धर्म पूछेंगे, ना प्रांत पूछेंगे, कुछ नहीं पूछेंगे, चाहे आप कोई भी हो, आपको खाना खिलाएंगे। सच अ ब्यूटीफुल थिंग, ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। दैट इज द रीजन आई अगेन एंड अगेन आई एम अट्रैक्टेड टू मणिकरण गुरुद्वारा। कितना अच्छा लगता है उधर जाकर, आपको ऐसा लगता है कितना देने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, दे आर रिटर्निंग इट टू द सोसाइटी बैक। तो जो भी बंदा उस धर्म के अंदर भी पैदा हो जाएगा ना, उसको एक अलग सी एक ऑरा मिलेगी। द रियल गुरुवाणी के अंदर जो हो जाता है, ऐसे हर एक धर्म का अपने आप के अंदर एक स्पेशल फैक्टर होता है। बट इस धर्म, आज अगर हम मून के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज द रीजन आई एम टॉकिंग अबाउट सिख धर्मा टुडे। ओके, हर एक धर्म का अपने अंदर होता है। जैनिज्म के अंदर आप जाएंगे, क्या कहते हैं, सॉरी, चप्पल ना पहनना, चप्पल ना पहनना, और नंगे पांव चलना, लहसुन भी नहीं खाते, अनियन भी नहीं खाते। तो जितना खराब कर्म होगा ना, वो उतना कम लेवल पर करेंगे, मतलब लेस रिसोर्सेज के अंदर अपने आप को सर्वाइव करना, मतलब धरती का ऋण कम लेना। इसलिए आप देखेंगे जैन लोग आपको मोस्टली अमीर देखने मिलेंगे। मोस्टली, ऑफ कोर्स अभी बहुत सारे लोग हैं, हर एक के कर्म अलग होते हैं, तो किसी का कर्म अगर धर्म के साथ जुड़ जाए तो वो उधर पैदा हो जाता है। बट मोस्टली आप देखेंगे कि अमीर देखने मिलेंगे आपको जैनिज्म। क्यों आपको अमीर देखने मिलेंगे? धरती का ऋण ही नहीं ले रहे ना, धरती का ऋण लेंगे ही नहीं, वो तो अमीर तो बनेंगे, क्योंकि धरती का सबसे बड़ा ऋण होता है। यू सी ऑल दोज थिंग्स। तो धरती ऋण होता ही नहीं उन लोगों पर, धरती ऋण बहुत कम होगा। इसीलिए आप देखिए मारवाड़ी, गुजराती, जैन लोग होते हैं, यू विल फाइंड देम रिच, बिकॉज नॉनवेज खाना उनके धर्म के अंदर कभी था ही नहीं, इट वॉज नेवर देयर। बाकी आप कुछ धर्मों की बात करो कि जहां पर नॉनवेज बहुत ज्यादा खाया जाता है, डाइवोर्स ज्यादा देखने मिलेंगे, प्रॉब्लम ज्यादा देखने मिलेगी, चीटिंग ज्यादा देखने मिलेगी, यू विल सी ऑल दीज थिंग्स। अब मुझे नहीं पता कौन से धर्म है, या मैं नाम नहीं जानता, बट मैं बेसिक हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो कोई पर्सनली ना ले चीज़ों को। वी आर जस्ट टॉकिंग एस्ट्रोलॉजिकली एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू शेयर द थिंग्स। ओके, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो ये सारा कुछ चंद्रमा से कनेक्ट होता है एट द एंड ऑफ द डे जाकर। एंड आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या उठाना है और आपको क्या नहीं उठाना है। राधे राधे, हरे कृष्ण। तो सबसे पहले नॉनवेज खाना बंद करना, रेगुलरली फूड डोनेशंस करना किसी भी वे के अंदर, विदाउट अनियन गार्लिक कर सके तो और भी बेहतर तरीके से। गिव पीपल मदरली लव, डोंट चीट, जस्ट टॉक नाइसली टू पीपल। बेसिक रेमेडीज डू, योर मून विल शाइन। एंड मून इज ऑल्सो द कारका फॉर मासिस। मून इज ऑल्सो द कारका फॉर मासिस। ओके, मासिस के अंदर मून कारक होता है। तो आप देखेंगे जिनका भी अपने मदर के साथ रिलेशनशिप अच्छा होता है ना, वो फेमस हो पाते हैं। बाकी फेम मिलने में बहुत डिफिकल्टी होती है आपको। या तो मदर का कोई ना कोई कार्मिक डेट चुकाना पड़ेगा, फिर फेम मिलेगा। अदरवाइज मदर के साथ, चंद्रमा के साथ हमेशा आपको एक स्पेशल रिलेशनशिप देखने मिलेगा। इंसान के ऊपर ना चंद्रमा का डेट होता है। जैसे आप एमएनएम की कुंडली के अंदर देखिए, आप प्लीज मुझे बताइएगा, आफ्टर वी आर डन विद दिस सेशन, एमएनएम का हॉरोस्कोप आप सर्च करिएगा। एंड जैसे मैंने कल ओशो के और ध्रुव राठी के बारे में बताया था लोगों को, और सब उन्होंने, मैंने फिर से रिप्लाई बैक भी किया है उन लोगों को। तो जो लेटेस्ट वीडियो है उसके कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर लिखिएगा अबाउट द हॉरोस्कोप ऑफ एमएनएम, कि आपको चंद्रमा उनका किस तरीके से अफ्लिक्टेड दिखता है। चंद्रमा से बहुत बड़ा ऋण था, चंद्रमा के ऋण को वो गुजरे, चंद्रमा के थ्रू प्रॉब्लम दिखा, उसके बाद उनको फेम देखने मिला। ठीक है, उनका नाम किस तरीके से एमएनएम पड़ा, यू विल सी ऑल दीज थिंग्स। सो
चंद्रमा ऋण होता है, मदर के साथ स्पेशल रिलेशनशिप होता है, तभी जाकर आप फेमस हो सकते हो, बिकॉज मून इज द कारका फॉर मासेस। मून सप्तम भाव के अंदर, मून चौथे भाव के अंदर, मून लगन के अंदर नेचुरली फेमस होते हैं ऐसे लोग। जहां पर भी जाएंगे, अगर खराब कंडीशन के अंदर बैठा है तो खराब चीजों की वजह से फेमस होंगे, अच्छे कंडीशन के अंदर बैठा है तो अच्छे कंडीशन की वजह से फेमस होंगे। तो अगर जीवन के अंदर आपको जो पोजीशन मिल रही है वो सूर्य देता है, बट आप कितना लोगों के इमोशंस के साथ कनेक्ट कर पाते हो वो चंद्रमा बताता है। शाहरुख खान के केस में देखिए दैट शाहरुख खान का जो मूलांक आता है वो नंबर 2 आता है, नंबर 2 मूलांक आता है। विकी कौशल के अंदर केस के अंदर देखिए भाग्यांक 2 आता है। क्या हो रहा है, पब्लिक के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ये एक्टर्स के बीच में और बाकी एक्टर्स के बीच में आपको डिफरेंस देखने मिलेगा। आप समझिए, एसआरके की फिल्म चाहे हिट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, उसकी फैन फॉलोइंग उतनी रहेगी, बिकॉज इट इज द लव ऑफ मून। सेम गोज विद विकी कौशल। आप देखिए ना, इतनी अच्छी मूवीज करने का अब तक मौका मिला नहीं है, या फिर अच्छी मूवीज की भी है तो भी इतना रिकग्निशन नहीं मिला है जितना बड़े स्टार्स को मिल जाता है, जितना कार्तिक आर्यन को मिला हुआ है। इतना नहीं देखने मिलेगा आपको। क्यों नहीं देखने? बिकॉज बट पीपल विल लव हिम अनइंटेंशनली। बहुत ही ऐसे इंटेंशनली लव नहीं, बिकॉज चंद्रमा का प्यार है, वो मदर का है वो गेम। नाउ यू सी विकी कौशल, ही लुक्स लाइक हिज मदर ओनली। विकी कौशल के केस में आप देखिए वो अपनी मदर जैसे दिखते हैं, मदर का इन्फ्लुएंस चेहरे पर दिखकर आता है उनके। तो फेम तो मिलना ही मिलना है ना, दे हैव टू गेट फेम। चंद्रमा। और एक और बात, आप विकी कौशल की कुंडली चेक करिए, फिर भी मुझे कमेंट के सेक्शन के अंदर बताइएगा विकी कौशल की कुंडली चेक करके कि चंद्रमा उनका किस पोजीशन के अंदर बैठा है। सेकंड थिंग, कपिल शर्मा की कुंडली देखिएगा। कपिल शर्मा का जस्ट बेसिक बर्थ डिटेल टाइप करके देखिए, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। चंद्रमा देखिएगा कपिल शर्मा का। क्यों एक छोटे से टेलीविजन शो से आदमी इतना बड़ा बन गया, क्यों लोगों से कनेक्ट हो पा रहा है, क्यों क्लीन कॉमेडी इतनी ज्यादा चल पा रही है। इट इज नॉट अबाउट क्लीन कॉमेडी, इट इज अबाउट द कनेक्शन विद पीपल। मैं जब आपसे बात करता हूं तो पब्लिक कनेक्ट होती है कहीं ना कहीं। आई फील दैट मैं जो बता रहा हूं वो लोग समझ भी पाते हैं और मैं एनर्जी भी फील कर पाता हूं। भाग्यांक 2 है इसीलिए हो पा रहा है, नहीं तो नहीं हो पाता, नहीं तो लोग समझ नहीं पाते और मैं समझा नहीं पाता। बड़ा इंपॉर्टेंट है, यू विल ऑलवेज सी, राइट। सो आई होप आपको ये मून का सेशन पसंद आया होगा। एंड राधे राधे, हरे हरे कृष्णा।